हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी कर ले आप लोग। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सूचना स्रोत का क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन आपका बी है। सूचना प्रदान करने वाला किसी भी सामग्री का स्रोत, जिसको हम लोग सूचना स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना स्रोत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसके ऑप्शन बी है, जानकारी का प्रसार करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूचना स्रोत में केवल शब्दकोश, थिरॉसस और एटलस आते हैं तो उसको बोलते हैं आपका ऑप्शन डी संदर्भ स्रोत। यानी संदर्भ स्रोत में क्या आते हैं? शब्दकोश आते हैं, थिरॉसस आते हैं और अब क्या आते हैं आपका एटलस आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सूचना स्रोत का क्या होता है? तो इसके ऑप्शन बी है, मूल शोध कार्य, डाटा और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सूचना स्रोत के उदाहरण क्या है? तो इसके ऑप्शन आपका ए है, शोध पत्रिका और समरी रिपोर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक सूचना स्रोत में क्या आता है? तो इसके ऑप्शन आपका बी है, विश्वकोश और गाइड बुक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार का सूचना स्रोत प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन आपका बी है, शोध जो पत्रिका है ये आपका प्राथमिक सूचना का उदाहरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूचना स्रोत में लेखक का व्यक्तिगत अनुभव होता है? तो इसका ऑप्शन बी है, प्राथमिक स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9, रेफरेंस मटेरियल का क्या मतलब है? तो इसके ऑप्शन सी है, वे पुस्तकें और सामग्री जो विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद करती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस मटेरियल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सूचना स्रोत को संदर्भ पुस्तक कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन ए है आपका विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना स्रोत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो इसकी ऑप्शन सी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसे इंटरनेट सूचना स्रोत कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन सी है, वे सभी वेब पेज और ऑनलाइन स्रोत। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 13, किसे सूचना स्रोत कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन ए है, वह संसाधन जो सूचना देने कार्य करता है उसको सूचना स्रोत कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डेटाबेस को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसकी ऑप्शन डी है, डिजिटल सूचना स्रोत के श्रेणी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पुस्तकालय में कौन सी प्रमुख सूचना स्रोत होती है? तो इसकी ऑप्शन बी है, संदर्भ पुस्तक का संग्रह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, शोध पत्रिका किस श्रेणी का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन आपका ए है, द्वितीयक स्रोत का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17, विश्वकोश का किस प्रकार के सूचना स्रोत से संबंधित है? तो इसकी ऑप्शन सी है, तृतीयक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑनलाइन किताबें किस श्रेणी का हिस्सा है? तो इसकी ऑप्शन ए है, डिजिटल स्रोत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसकी ऑप्शन ए है, संदर्भ स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाचनालय स्रोत कहा जाता है? इसमें से बोल रहा है कि जो किसको वाचनालय स्रोत कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन आपका बी है, वे पत्रिकाएं और समाचार पत्र जो सीधे उपलब्ध हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पुस्तकालय सूचना स्रोत कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन बी है, वे सभी स्रोत जो पुस्तकालय में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना संसाधन का उदाहरण क्या है? तो इसके ऑप्शन है, किताब, डेटाबेस और जर्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सूचना स्रोत शोध पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन आपका सी है, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अन्य स्रोत कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन ए है, वे सामग्री पुस्तकालय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डेटाबेस को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसकी ऑप्शन डी है, डिजिटल सूचना स्रोत।
26 नंबर, किसे संदर्भ संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो इसकी ऑप्शन सी है विश्वकोश और गाइड बुक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पत्र किस श्रेणी का स्रोत है? तो इसकी ऑप्शन सी है प्राथमिक स्रोत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध पुस्तकें किस श्रेणी में आती है? तो इसकी ऑप्शन ए है डिजिटल स्रोत की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, फिल्म और वीडियो किस प्रकार के सूचना के स्रोत हैं? तो ये हैं आपका प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किस सूचना स्रोत में आर्टिकल्स और पत्रिकाएं शामिल होती है? तो इसके ऑप्शन ए है द्वितीयक स्रोत में। उसके बाद 31, थीरोसस किस प्रकार का स्रोत है? तो इसके ऑप्शन बी है संदर्भ स्रोत। 32 नंबर, किसे इंडेक्स कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द्वितीयक सूचना स्रोत को। 33 नंबर, ऑनलाइन गाइड्स किस प्रकार के स्रोत हैं? तो संदर्भ स्रोत हैं। 34 नंबर, न्यूज आर्काइव को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है डिजिटल सूचना स्रोत के श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन 35 है, किसे सोशल मीडिया सामग्री माना जा सकता है? तो ऑप्शन डी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, उदाहरण के लिए समाचार पत्र किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक स्रोत के श्रेणी में आते हैं। 37, मानविकी और सामाजिक विज्ञान पत्रिका किस प्रकार के सूचना स्रोत में आती है? तो ऑप्शन ए द्वितीयक स्रोत के श्रेणी में आती है। 38, कुलीन विश्वकोश किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो ऑप्शन बी तृतीयक स्रोत है। एटलस किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो ऑप्शन बी है संदर्भ स्रोत। 40 नंबर है, किसे डिजिटल पुस्तकालय कहा जाता है? तो ऑप्शन बी वे पुस्तकालय जो डिजिटल या ऑनलाइन सामग्री प्रदान करते हैं। संदर्भ पुस्तकें में किसका समावेश होता है? तो ऑप्शन सी विश्वकोश, गाइड बुक और अन्य स्रोत का। 42 नंबर में, सूचना स्रोत के प्रभावी उपयोग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी हर स्रोत का सही उद्देश्य समझना। 43 नंबर में, सूचना स्रोत की संरचना क्या होती है? तो ऑप्शन बी विभिन्न स्रोत का संग्रह। 44 नंबर, किसे सूचना स्रोत का उपयोग शोध कार्य के दौरान मुख्य रूप से किया जाता है? तो ऑप्शन सी है डेटाबेस और शोध पत्रिका। ई बुक किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन बी है डिजिटल सूचना स्रोत की श्रेणी में। 46, अखबार और पत्रिकाएं किस प्रकार के सूचना के स्रोत हैं? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक स्रोत। शुद्ध बुलेटिन किस श्रेणी का स्रोत है? तो ऑप्शन आपका बी है, ए है द्वितीयक स्रोत। सीडी रोम किस श्रेणी का स्रोत है? तो ऑप्शन ए है डिजिटल सूचना स्रोत। संदर्भ पुस्तकों में कौन सी पुस्तकें शामिल हैं? तो ऑप्शन बी समान ज्ञान की पुस्तकें और विश्वकोश। 50 नंबर, शोध पत्र के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? तो ऑप्शन सी शोध कार्य और पेपर। 51 नंबर, प्राथमिक स्रोत के उदाहरण क्या होते हैं? तो ऑप्शन बी केस अध्ययन और जीवित व्यक्तियों के इंटरव्यू। 52 नंबर, किसे ऑनलाइन स्रोत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वे सभी सामग्री जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो। 53 नंबर, विश्वकोश के किस संस्करण को संदर्भ स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन सी दोनों प्रिंट और ऑनलाइन। 54 नंबर, मानविकी जर्नल किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो ऑप्शन ए द्वितीयक स्रोत। आर्काइव्स और लाइब्रेरी संग्रह किस प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन बी प्राथमिक स्रोत। 56 नंबर, ऑनलाइन सूचना स्रोत, ऑनलाइन सूचना संसाधन का क्या मतलब है? तो ऑप्शन बी इंटरनेट पर उपलब्ध सभी स्रोत। 57 नंबर, ब्लॉग्स और विकिपीडिया को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपका द्वितीयक स्रोत है। साक्षात्कार और व्यक्तिगत अनुभव किस श्रेणी के स्रोत होते हैं? तो इसके प्राथमिक स्रोत होते हैं। ऑनलाइन फोरम और चर्चा समूह किस श्रेणी के स्रोत होते हैं? तो द्वितीयक स्रोत होते हैं। इंटरनेट पर आधारित निर्देशिका किस प्रकार का स्रोत है? तो ऑप्शन सी संदर्भ स्रोत। रेफरेंस मटेरियल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑनलाइन जर्नल्स को किस प्रकार के सूचना स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन और इसका डी नंबर है डिजिटल सूचना स्रोत। सामान्य ज्ञान स्रोत के रूप में कौन सा स्रोत आता है? तो विश्वकोश और गाइड बुक।
विभिन्न प्रकार के स्रोत का चयन किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन बी, शोध और प्रकृति और उद्देश्य पर। 65 नंबर, प्राथमिक स्रोत का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी, शोध के आंकड़े और डेटा। संचार के माध्यम के रूप में सूचना स्रोत कौन हो सकता है? तो समाचार पत्र और मीडिया। किसे साक्षात्कार स्रोत कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, संवाद और साक्षात्कार। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के सूचना स्रोत हैं? तो ऑप्शन ए, डिजिटल स्रोत। किसे विकिपीडिया के रूप में तिर्यक स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन सी, सामान्य जानकारी। 70 नंबर, किसे आर्टिकल डेटाबेस कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है, शैक्षिक पत्रिकाओं का संग्रह। 71 नंबर, ऑनलाइन साहित्य खोज का प्रमुख लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए, समय की बचत। 72 नंबर, शोध लेख को किस श्रेणी का स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन सी है, प्राथमिक स्रोत। 73 नंबर, आर्काइव संग्रह किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो ऑप्शन ए, प्राथमिक स्रोत। 74 नंबर, ऑनलाइन जर्नल्स को किस रूप में प्रकाशित होते हैं? वैज्ञानिक और शैक्षिक। 75 नंबर, विश्वकोश को किस श्रेणी के स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी है, तृतीयक स्रोत। 76 नंबर, फॉर्म और सर्वेक्षण किस श्रेणी के सूचना स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन बी, प्राथमिक स्रोत। नौकरी से संबंधित जानकारी किस प्रकार के सूचना के स्रोत आती है? तो ऑप्शन ए है, इंटरनेट और पोर्टल्स। सूचना स्रोत का अन्वेषण किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए, पुस्तकालय विज्ञान का। 79, किसे मास मीडिया के रूप में एक सूचना स्रोत माना जाता है? तो रेडियो और टीवी। ऑनलाइन सर्च इंजन किस श्रेणी के सूचना स्रोत हैं? तो डिजिटल सूचना स्रोत हैं। ऑनलाइन पुस्तकालय किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो डिजिटल सूचना स्रोत है। शोध डेटा को किस श्रेणी के स्रोत के रूप में माना जाता है? तो प्राथमिक स्रोत। सूचना पुनः प्राप्ति किस श्रेणी के सूचना स्रोत को संदर्भित करती है? तो सूचना संरचना और पुनः प्राप्ति। किताबों की सूची किस श्रेणी के सूचना स्रोत में आती है? तो तृतीयक सूचना स्रोत। सामान्य साहित्य किस प्रकार के सूचना स्रोत में शामिल किया जाता है? तो द्वितीयक स्रोत। सीडी रोम संग्रह किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो डिजिटल सूचना स्रोत। शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध को किस श्रेणी में स्रोत माना जाता है? प्राथमिक स्रोत। संपूर्ण अनुसंधान लेख किस श्रेणी के स्रोत में आता है? तो प्राथमिक स्रोत। प्रशासनिक रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत। तथ्यात्मक डेटा किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत। इंटरनेट आर्काइव्स को किस श्रेणी के सूचना स्रोत के रूप में माना जाता है? डिजिटल सूचना स्रोत। पत्रिकाएं किस श्रेणी के सूचना स्रोत के रूप में मानी जाती है? द्वितीयक स्रोत। 93 में विश्वकोश किस श्रेणी के सूचना स्रोत में आता है? तृतीयक स्रोत। 94 में द्वितीयक स्रोत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करना। लाइब्रेरी को कैटलॉग किस श्रेणी के सूचना स्रोत है? तो ऑप्शन सी है, तृतीयक स्रोत। लेखन कार्य किस श्रेणी के स्रोत में आता है? तो इसकी ऑप्शन है प्राइमरी स्रोत। ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? तो ऑप्शन ए है, डिजिटल सूचना स्रोत। 98 है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किस श्रेणी के सूचना स्रोत में आती है? तो ऑप्शन ए है, द्वितीयक स्रोत। एंथोलॉजी किस श्रेणी का सूचना स्रोत है? तृतीयक स्रोत। ऑनलाइन खोज श्रेणी किस श्रेणी के सूचना स्रोत हैं? तो ऑप्शन सी है, डिजिटल सूचना स्रोत। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।